नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी सुनील गिल के साथ। और आज मैं एक बड़ा ही मुनफरिद प्रोग्राम आपके साथ लेकर आया हूं। और आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनको आप बखूबी जानते हैं और मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं और मेरा उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी है। तो वैसे तो वो सबके इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया और एज़ अ दोस्त मुझे ये मौका बख्शा कि मैं उनसे पर्सनली गुफ्तगू कर सकूं और आज हम ये मास्टर टीवी के प्लेटफॉर्म से ये वीडियो बना सकें। जो शख्सियत है वो है जनाब अयाज़ मोरिस साहब, जो मास्टर टीवी के CEO हैं और जर्नलिस्ट है और तमाम एजुकेशन से भी उनका ताल्लुक़ है और तमाम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, ट्रेनिंग्स में और सब काफ़ी एक्टिविटीज़ में लोगों के साथ और यूथ के साथ स्पेशली वो इन्वॉल्व रहते हैं और काफ़ी काम करते हैं। और आज उनसे हम पूछेंगे वो बातें जो उन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासिर किया और आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती हैं। तो आज हमारे साथ है जनाब अयाज़ मोरिस साहब। थैंक यू सो मच आपको हमारे शो में। थैंक यू सो मच यार। आज आपको अंदाज़ा हो गया कि किसी शख्स का इंट्रोडक्शन देना कितना मुश्किल काम होता है। और मैं जब इस गुज़रता हूँ तो मुझे वाकई अंदाज़ा होता है कि जब आप किसी शख्स के बारे में कोई बहुत ज़्यादा कहें तो शायद सामने वाले ये जो है वो तासुर लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में खुश आमद कर रहे हैं, और या अगर आप कम बोलें तो उस शख्सियत के ख़िलाफ़ कि उस शख्सियत के लिए ये शायद वो क्या कहते हैं आप वो एक जो है वो डिसअपॉइंटेड होता है कि उसका इतना काम और उसको नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी जो गुफ्तगू है वो मैं समझता हूँ कि एक दोस्ताना गुफ्तगू ही होगी। उसमें हम जैसे आपने ज़िक्र किया कि ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारे ऐसे पहलू तो और बहुत देर से जैसे आप कह रहे थे कि हमारी कोशिश थी कि इसको हम करें, लेकिन कुछ SOPs की वजह से, कुछ कोविड की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए। सो आई एम ग्लैड कि मैं आपके साथ जो है वो आज गुफ्तगू कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और अयाज़, कैसे आपको ज़िंदगी में कैसे आपने स्टार्टिंग की, कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ा एजुकेशन की तरफ, कैसे आपने सोचा कि यूथ के लिए ये काम करना चाहिए? एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट जैसे हम देखते हैं और मैं एज़ अ पर्सनली दोस्त आपको जानता हूँ कि आपका कितना एजुकेशन की तरफ इंटरेस्ट है और काफ़ी बुक्स की तरफ, ट्रेनिंग्स की तरफ यूथ को आप काफ़ी एनर्जाइज करते हैं, काफ़ी उनको मोटिवेशन देते हैं कि आपको कौन कौन सी ज़िंदगी में चीज़ें करनी चाहिए, कैसे जिन चीज़ों ने आपको मुतासिर किया आप उनको भी बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो आप ज़रा बताएं कि कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और वो यूथ को भी मोटिवेट कर सकती हैं और उनके एजुकेशन में, उनके करियर में। देखिए सुनील, ये बड़ा पर्सनल सा बड़ा लंबा सवाल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ भी ज़िंदगी में अभी तक कुछ किया है वो अगर कोई उससे मुतासर होता है या कोई किसी शख्स की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है तो वो उनका अपना इंटरेस्ट है। मैंने अब तक जो भी किया है, मैं कभी भी जब ये काम करता हूँ लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप जैसे दोस्त हैं वो हौसला अफजाई करते हैं तो अच्छा लगता है और ख़ुशी होती है कि आप कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। लेकिन आप दिली तौर पे पूछे ना, ये जितना भी काम है, ये मेरे पढ़ने का काम है, लिखने का काम है, ये वीडियोस का काम है, लोगों के इंटरव्यूज़ हैं या कोई भी ऐसा अच्छा इनिशिएटिव जो माशरे में बेहतरी ला सके, वो मैं समझता हूँ मेरी अपनी ज़ात के लिए, मैं अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, और जिससे मेरी ज़ात को खुशी मिलती है। मुझे यूँ लगता है कि ये काम करके मुझे तसल्ली होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो शायद मुझे फाइनेंशियली उन्होंने बेनिफिट नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शायद उनसे मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन उन कामों को करने से मुझे ज़ाती तौर पे खुशी होती है। देखें अब आज संडे का दिन है और बहुत सारे लोग आराम कर रहे हैं और हम यहाँ पर जो है वो कुछ इंटरव्यूज़ की, हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स की और आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये अगेन हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम शायद अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, कहीं आप भी अपनी ज़ात के लिए, और ये इंसान की अपनी ज़ात होती है जिसको वो जानने के लिए, जिसको सुकून पहुँचाने के लिए वो ये काम करता है। और दर हकीकत क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं तो उससे फिर दूसरे लोगों की ज़ात को, आप दूसरे लोगों को आपको जानने में, समझने में वो होता है, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार अच्छा हाँ, ये काम जो बंदा कर रहा है
इससे मेरी ज़ात को पहचानने में होता है। तो वो लोग उससे आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, लोग आपसे मोटिवेट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो ये जानने का, ख़ुद को जानने का सिलसिला है ना, ये वही मेरे काम में एवेल्यूएट हो रहा है, वही मेरे काम के ज़रिए नज़र आ रहा है और मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत छोटी एज से मेरे अंदर कहीं ना कहीं सवाल थे और मेरे कई आज भी सवाल ऐसे हैं जो मुझे मुतहरक करते हैं चीज़ों को सोचने, समझने, देखने के। और वो बचपन के सवाल थे जो आज भी हैं, कुछ के जवाब मिले हैं, कुछ के अभी भी तलाश जारी है। उन सवालों की तलाश अपनी ज़ात की पहचान का ये सिलसिला है जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। और जो आपको नज़र आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, लिखना, पढ़ना, समझना, ये मेरी ज़ात का एक हिस्सा है, जो एलिमेंट है वो है जो लोगों को नज़र आता है और इस काम से मुझे खुशी होती है। मैं अगेन किसी के वो इनिशिएट करने पे या किसी के कहने पे नहीं, मुझे ये काम अच्छा लगता है जो मैं समझता हूँ कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, मैं वो करता हूँ और मुझे खुशी होती है कि उस काम की वजह से लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो खुशी दबाला हो जाती है। वंडरफुल। तो नाज़रीन, आपने देखे याज़ मोरिस साहब के खूबसूरत तासुरात एजुकेशन के लिहाज से, उनकी पर्सनल लाइफ के लिहाज से, बट वैसे तो एज अ दोस्त वो मुझे भी मोटिवेट करते रहते हैं, मुझे भी एडवाइस करते रहते हैं और ख़ास तौर पे उनका बुक्स से जो लगाव है वो मुझे भी कहते हैं कि बुक्स के साथ मुताला, बुक्स के साथ रिलेशन बनाओ, बुक्स मुताला करो, क्योंकि बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आज उनसे पूछेंगे कि बुक्स का रोल ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है और आप यूथ को कैसे बुक्स की तरफ, क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि यूथ बुक्स की तरफ इतना उनका लगाव नहीं है, लेकिन हम आज याज़ मोरिस साहब से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, यूथ के बुक्स के लिहाज से वो क्या करें, कैसे इंटरेस्ट पैदा करें। यार इसमें अगेन मेरा भी, जब मैं लोगों के इंटरव्यू करता हूं तो मैं भी उनसे सवाल पूछता हूं कि वो कैसे ये किताबों से मोहब्बत करते हैं। और मैंने जितने भी पढ़े लिखे अच्छे, चाहे वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई एक्टर है, स्पोर्ट्समैन है, या कोई भी ऐसा शख्स है जिसने दुनिया में कुछ किया है, उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है रीडिंग। मुतालिया बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, सियासी हो, सहाफ़ी हो, किसी भी पहलू से जो कुछ अलग से उनमें है वो मुताले की वजह से है, ऑब्ज़र्वेशन की वजह से है। और रीडिंग तो जो है वो ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सिर्फ सिलेबस की बुक तक महदूद रहते हैं और उसमें बहुत सारा माहौल होता है आपके घर का, आपके इर्द गिर्द का, आप किस तरह के दोस्तों का इंतखाब करते हैं। मुझे जो फैसिनेट करते थे हमेशा वो लोग जो कुछ नई बात करते थे, जो कुछ नया सोचते थे, जो कुछ दूसरों से मुनफरद पढ़ते थे, सोचते थे, समझते थे। आप जानते हैं, आपने मेरी घर की लाइब्रेरी देखी हुई है, जो मेरी पर्सनल कलेक्शन है, उसमें हर तरह की बुक्स हैं और बेशुमार बुक्स हैं। और आज की नहीं है, वो शायद जब मैंने कराची में तब से जब बाज़ार जाना शुरू किया और वो बाहर आना शुरू किया, तो जो कोई लोग रेकमेंड करते थे किताब, मैं लाता था, पढ़ता था। मज़हब के हवाले से, सियासत के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, सेल्फ हेल्प के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी भी, कलेक्ट भी की। और उन्होंने मुझे ये फ़ायदा दिया, मेरी शायद वो उम्र से ज़्यादा मुझे विज़डम दी और उन्होंने मुझे हेल्प की कि मैं अपनी ज़ात को डेवलप कर सकूं। सेम आज के नौजवानों को भी, जब हम ये बड़ा आसान सा वो कह देते हैं कि नौजवान पढ़ते नहीं हैं, मेरा भी यही शिकवा था, पढ़े भाई कैसे। अब देखिए उसमें ये है कि आपको नौजवानों को वो इन्वायरमेंट देना होगा। कितने बुक फेयर हैं जहाँ पर स्कूल जो है वो बच्चों को लेकर आते हैं, कितने जो है वो ऐसे पब्लिशिंग ऑथर हैं जिनसे आप बच्चों को मिलवाते हैं, नौजवानों को मिलवाते हैं। आपके घरों में किताबें हैं, आप पढ़ते हैं, आप कैसे बच्चों को करते हैं। फिर एक जो हमने देखा कि न्यू ये जो कोविड के बाद और वैसे भी ट्रेंड है, डिजिटल मीडिया है, बुक समरी है, ये चीज़ें हैं। अब कितनी ऑनलाइन बुक्स, मैं रिव्यूज़ क्यों करता हूँ बुक्स के, इसलिए नहीं कि मैंने लोगों को बताता हूँ कि यार मैंने ये चीज़ पढ़ी है। मेरा मकसद कहीं होता है, कहीं ना कहीं लोग 2-3 मिनट की वीडियो देख के उनको आइडिया हो जाए कि यार अच्छा ये बुक है, इसमें ये है, कहीं ना कहीं वो उनको फैसिनेट करे या कहीं ज़िंदगी में किसी स्टेज पर वो उनके लिए वो हेल्पफुल साबित हो। तो उनका बेहतरीन तरीका ये है कि वो आप इंटरेक्ट करवाएं लोगों को, नौजवानों को इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, लोगों को जो आपके ऑथर्स हैं उनसे मिलवाएं, रिस्पेक्ट करना सीखें। जब आप
राइटर की रिस्पेक्ट नहीं है ना जिस सोसाइटी में, वहाँ किताबों की रिस्पेक्ट नहीं होगी। एक राइटर जब वो उसको पढ़ा जाएगा, उसको ख़रीदा जाएगा, तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो उसको जब वो उसको भी पता होगा कि यार सोसाइटी मुझे पढ़ने वाले, फीडबैक देने वाले लोग, तो फिर आपका जो आइडियल होगा नौजवानों का, वो भी डेफिनेटली चेंज होगा। और उसके लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें जितना ज़्यादा है, PDF है, ये चीज़ें सारी। आई नो कि जो मज़ा किताब आप हाथ में पकड़ के जो पढ़ने का है, वो शायद PDF में या ऑडियो बुक में या उसमें नहीं है, मूवीज़ हैं उसमें वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो उसको कहीं ना कहीं तो कैटर करता है। लेकिन जो किताब पढ़ने का ये एक नशा है, ये इसकी जो है वो लत, इसकी जो टेस्ट है वो वही लोग जान सकते हैं जो इसको पढ़ते हैं। और उसका बेहतरीन तरीका जो है वो डेवलप करने का नौजवानों को इन्वॉल्व करें, पढ़ें उनके सामने। जब आप सोसाइटी में इस तरह के प्रोग्राम करेंगे, डेफिनेटली नौजवान भी जो है वो मुतहरक होंगे, नौजवान भी जो है वो इस तरफ उनको भी रुझान होगा कि हमने ये किताबें पढ़नी है। हमारे माशरे में राइटर को इज़्ज़त दी जाती है, उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू उसका समझा जाता है। जब ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली नौजवान जो है वो इससे खुद ही मुतासर होंगे। वंडरफुल। सो नाज़रीन, जैसा आपने देखा कि याज़ मोरिस साहब ने आज हमें बताया कि बुक्स के लगाव के बारे में, बुक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में, लाइफ के बारे में, और उन्होंने वो टिप्स दी जो यूथ को यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में। कैसे बुक उनकी ज़िंदगी में कमाल ला सकती है, कैसे बुक उनको एक अच्छा इंसान और एक अच्छी राह पर ले के जा सकती है। तो आज चूँकि याज़ मोरिस साहब को हमारे साथ मौजूद है, उनका बड़ा शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने हमारा टाइम निकाला आज और हमें ये मौका दिया है दोस्तों को, ताकि हम एक गुफ्तगू करें और एक मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, यूथ तक पहुंचाएं। स्पेशली वो पहुंचाना चाहते थे क्योंकि हम भी एक यूथ के ऐसे स्टेज पर हैं और हम चाहते हैं कि यूथ जो है आगे बढ़े पाकिस्तान में, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे क्राइसिस भी हैं, बट कैसे हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। याज़ मोरिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।